इलेक्ट्रिक ग्राफ कैसा होगा? इट्स लाइक दिस वे. कैसा होगा? इट्स अ कैसा ग्राफ है ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. हाइपरबोला इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ठीक है, चलो ये तो एक बात रही. सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं. पहला एप्लीकेशन सबको समझ में आया? थोड़ा एक बार राइटिंग में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब बोर्ड्स में आता है. ठीक है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. ऐसा फॉर्मूला लर्न करने से काम नहीं चलेगा. लैम्डा यार ना चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है. ठीक है, ओके. नाउ सेकंड वन, सेकंड एप्लीकेशन. सेकंड एप्लीकेशन क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. Yes, electric field due to infinite plane sheet of charge. Sheet of charge and conducting sheet है यार ना. English not a not conducting sheet of charge. ठीक है, this one here. Now okay, now let me scroll it. So इसको देख लेते हैं. तो हम क्या करते हैं, ये एक शीट ऑफ चार्ज बनाते हैं. लेट्स से हियर इट्स लाइक दिस वे. एक शीट ऑफ चार्ज बनाते हैं लाइक दिस वे हियर. काफी थिन शीट ऑफ चार्ज इज लाइक अ पेपर. जैसे पेपर होता है ना वैसे. ठीक है, जैसे पेपर होता है वैसे काफी थिन शीट ऑफ चार्ज है. इट्स लाइक पेपर. ठीक है, इट्स लाइक बहुत ही थिन है. आर यू गेटिंग? सो होगा क्या? सी नो, होगा क्या कि इसमें चार्ज है सपोज कर लीजिए, पेपर की तरह है, जस्ट लाइक अ पेपर. सो चार्जेस सपोज में है लाइक दिस वे हियर. लाइक दिस वे. और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? तो आपको मालूम है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और अवे होती है. तो इस तरह से होगी ऑन बोथ द साइड्स. ऐसा नहीं किसी इधर ही होगा, दूसरी साइड भी होगा. ठीक है, जस्ट वेट. ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ साइड. अब इस पे जो चार्ज है दैट इज क्यू. ठीक है, अच्छा. सो ये परपेंडिकुलर टू द शीट है like this way on both the sides. Are you getting the diagram? Can you imagine it? काफी थिन शीट ऑफ चार्ज है. Got it? अच्छा, अब मुझे गॉसियन सरफेस बनाना है. आप कहेंगे सर गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा इसमें? हाँ, इसमें भी सिलेंडर बनाएंगे, लेकिन सिलेंडर ऐसा बनाएंगे कि आधा सिलेंडर ये पेपर को पेनिट्रेट करेगा. पेपर बोल रहे हैं, एक्चुअली ये कंडक्टिंग शीट है, उसको पेनिट्रेट करेगा. और आधा जो है वो लेफ्ट की तरफ रहेगा, आधा जो है राइट की तरफ जाएगा. ये हमने बनाया. दिस इज गॉसियन सरफेस. This is Gaussian surface. समझ में आया? Boys and girls? समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली देखो इस तरह से, जैसे ये शीट है ना, ये शीट है, सपोज ये शीट है, साइड से साइड व्यू देखेंगे तो हमने ऐसे ड्रॉ किया है कि सपोज कर लो ये सपोज कर लो चार्ज है जैसे ये. सो ये सपोज कर लो चार्ज शीट है. तो हमने गॉसियन सरफेस ऐसा इमेजिन किया है कि वो आधा लेफ्ट की तरफ है, इस तरह से लाइक. समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका एरिया क्या ले लेते हैं? ए. ठीक है, अच्छा. अच्छा, तुम कुछ छोटा सा एरिया वेक्टर बनाओगे तो एरिया वेक्टर विल कम लाइक दिस वे. और यहाँ पे छोटा सा एरिया वेक्टर बनाओगे तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा. बाहर की तरफ होता है एरिया वेक्टर, कभी अंदर की तरफ नहीं होता. हाँ, अगर तुम कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर बनाओगे
तो फिर वैसे आएगा। आपने ध्यान दिया क्या, यहाँ पे पैरेलल है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0 डिग्री। यहाँ पे भी पैरेलल है 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कितना क्या क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कर्व सरफेस कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एंड कंट्रीब्यूट करेगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सो रिमेंबर here curve surface will not contribute to electric field because theta is equal to 90 degree and cos 90 degree is equal to 0. ठीक है, only ends of Gaussian surface, ठीक है, जो ends है ना, ठीक है, सिर्फ यही जो है ना, इट विल कंट्रीब्यूट। ओके, कंट्रीब्यूट इज क्लियर टू एवरीवन? डायग्राम सबको समझ में आया एवरीवन? कोई डाउट है? यस सर। ओके, नो, सो इसमें हम लेंगे सिग्मा, यहां लेंगे हम चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या बोलते थे हम लोग, इसको हम लोग बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी को याद है किससे डिनोट करते थे हम लोग, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। यू गॉट दिस वन? समझा क्या? दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपना, जो फॉर्मूला हमारे पास था, ये वाला फॉर्मूला जो हमने मिला के बनाया था थर्ड और फोर्थ को, ये वाला फॉर्मूला ये। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos theta is equal to total charge enclosed upon epsilon naught। तो क्या हो जाएगा, ई डी ए cos 0 डिग्री, एंड्स लेंगे, सिर्फ एंड्स लेंगे हम लोग, वी विल टेक एंड्स हियर। तो टोटल चार्ज क्या है, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो cos 0 डिग्री इज 1, क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू, Q की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग यहां से, Q की वैल्यू क्या ले लेंगे, सिग्मा इंटू ए। अच्छा अच्छा, एंड्स का एरिया तो ए दे रखा है, तो दोनों एरिया लेंगे ना, तो दोनों एंड्स का एरिया ले लेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग दोनों एंड्स का एरिया ले लेंगे। तो ए एरिया इधर भी है और ए एरिया इधर भी है, तो टोटल कितना हो जाएगा एंड्स का, 2a हो जाएगा। सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एरिया विल गेट कैंसल, सो हियर इट विल कम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला समझ में आया? तो आप लोगों को कैसे आया? Are you getting the derivation part? Yes sir. Just draw this diagram first neatly, ठीक है? And write down this is Gaussian surface basically. So please scroll down.
Done, sir. सर थोड़ा ऊपर करो ना। Is done. अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट, इसमें आर नहीं आता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब डिस्टेंस तो आ ही नहीं रहा उसमें, ठीक है, डिस्टेंस तो नहीं आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और ये डिस्टेंस लेते हैं तो क्या फॉर्मूले में इसका आर आता है क्या? डिस्टेंस आता है क्या? इसमें नहीं आ रहा है ना, तो ग्राफ कैसा होगा? डिस्टेंस तो नहीं आता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. नो। सो अच्छा, इसका यूज बहुत है, इसके दो मतलब नए एप्लीकेशन पे नहीं जा रहा, पहले इसको डिस्कस करते हैं, ये डिस्कशन, क्योंकि डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन, वंस यू कंप्लीट द ग्राफ एवरीथिंग, तो नोट वगैरह लिख लिया हो तो मैं इसको स्क्रॉल करूं नीचे। Yes, sir. अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा सपोज करो एक शीट नहीं होती, दो शीट साइड बाय साइड होती, देन व्हाट विल हैपन? ये शीट है बेटा, याद रखना, हियर वन, काफी थिन शीट है, और दूसरी इधर होती, सपोज कर लो। और दोनों एक जैसी शीट है, दी नॉट लाइन नहीं है बेटा, शीट है ये, मैं लिख देता हूं। चार्ज शीट, चार्ज शीट, ओके। सो मैं अगर बोलूं कि यहां पे हमें 3 रीजन्स ले रहा हूं, रीजन 1, दिस रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। मुझे ये बताओ रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमने डिराइव किया है। कोई डाउट है किसी को फॉर्मूले में? ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप कहेंगे सर अगर मैं शीट 1 ले रहा हूं, लेट से शीट 1 लूंगा, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अवे। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अवे होती है। तो शीट 1 ले रहा हूं, तो दोनों साइड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेफ्ट की तरफ भी वही होगा, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
अब दूसरी शीट पे आ जाओ, दूसरी वाली शीट देखते हैं। उसका भी ऐसे ही होगा भाई, उसकी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेकिन अवे होगी, तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। दोनों साइड अवे होगी, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, तो इसकी भी क्या होगी, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो ग्रीन से मैंने लिखा है वो किसकी है, लेफ्ट वाली शीट की है, और जो मैं पर्पल से लिखा है वो किसके लिए, वो राइट वाली शीट के लिए। ये बात समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस वन? अच्छा, तो पर्पल वाला राइट वाली शीट का है, अवे है, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, और जो ग्रीन से ड्रॉ किया है वो लेफ्ट वाली शीट का अवे है। अब रीजन 1 और रीजन 2 में देखो, रीजन 1 में देखो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। रीजन 1 में देखो, जस्ट ये रीजन 1, रीजन 1 में बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों ऐड हो जाएगा। रीजन 1 में दोनों ऐड हो जाएगा, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रीजन 2 में आइए, रीजन 2 में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, रीजन 2 में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा रीजन 2 में। आर यू गेटिंग? और रीजन 3 में भी सेम डायरेक्शन में आ जा रही है, फिर रीजन 2 रीजन 3 में भी सेम डायरेक्शन में आ रही है, तो वहां पे भी एड अप हो जाएंगी, तो रीजन 3 में भी वो सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, रीजन 3, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब रीजन, अगर दो शीट साइड बाय साइड रखो, दोनों पॉजिटिव रखो, दोनों की अपनी अपनी फील्ड होगी, प्लस है तो दोनों की अवे भी होगी, तो रीजन 1 में दोनों ऐड हो रही, रीजन 3 में ऐड हो रही, रीजन, लेकिन रीजन 2 में माइनस हो जा रही। ये बात समझ में आया सबको? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. कॉपी ऑन दिस वन। ये पर्पल वाला प्लेट 2 का था और ग्रीन वाला प्लेट 1 का था, ठीक है, और दोनों प्लस हैं तो दोनों से अवे जा रही है, तो ग्रीन वाली अपनी लेफ्ट प्लेट से अवे जा रही है, पर्पल वाली अपनी लेफ्ट प्लेट से अवे जा रही है, तो मिडिल में दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन लेफ्ट और राइट पे दोनों ऐड हो जा रही है। इसमें कोई भी लेक्चर मिस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, दोबारा फिर से रिकॉर्डिंग देखो, दो दो तीन तीन बार देखो, लेकिन समझो, ठीक है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको।
Done everyone? Once completed, inform me. Yeah, हो गया? Yes, boys and girls, once you complete, inform me, so I will proceed. मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं क्या? Yes, sir. ओके, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों पॉजिटिव नहीं होती, ये फर्स्ट केस ले लो, इसको सेकंड केस लेते हैं। अगर सपोज कर लो एक पॉजिटिव होती और एक नेगेटिव होती तो क्या होता? लेट्स से अगर मैं एक पॉजिटिव ले लेता हूँ इधर प्लेट और दूसरी प्लेट में नेगेटिव ले लेता हूँ ये, तब क्या होगा? सेम थिंग अगर मुझे एनालाइज करना हो, तो इसको मैं प्लस चार्ज ले रहा हूँ, इसको माइनस चार्ज ले रहा हूँ, तो ये प्लस है और ये माइनस है। फिर से रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो फॉर्मूला तो वही होगा, बस डिफरेंस क्या होगा? प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे। प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा ऑन बोथ साइड। तो प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन माइनस वाले का तो टुवर्ड्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, ये मालूम है ना आपको? तो माइनस वाले का तो फिर टुवर्ड्स होगा ना, माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा। आयुर्वेदिक माइनस वाले को टुवर्ड्स क्यों होगा, ये बस समझ में आया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, तो प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस शीट से अवे होगा, लेकिन माइनस वाले का इलेक्ट्रिक शीट माइनस शीट के टुवर्ड्स होगा, अवे एंड टुवर्ड्स। आयुर्वेदिक दैट इज अवे फ्रॉम, ये क्या होगा? अवे फ्रॉम प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज का है ना लेफ्ट वाली शीट का, अवे फ्रॉम प्लस चार्ज, अवे, और ये होगा टुवर्ड्स, टुवर्ड्स नेगेटिव शीट, और ये क्या होगा? अवे फ्रॉम पॉजिटिव शीट, पॉजिटिव से अवे होगा। तो अब क्या होगा? यस, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में क्या होगा? अब क्या हो जाएगा रीजन 1, रीजन 2 में और रीजन 3 में? रीजन 3, Region 1 में 0. हाँ, लेफ्ट और राइट पे 0 हो जाएगा, मतलब लेफ्ट और राइट में अब 0 हो जाएगा। सो तो फर्स्ट में क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दे विल सब्ट्रैक्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2, अपोजिट डायरेक्शन में 0, वो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा थर्ड वाले में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन
मिडिल में देखो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो एड अप हो जाएंगे। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आगे चल के हम जानेंगे कि ये कैपेसिटर बनता है बेटा, ये कैपेसिटर है बेसिकली, दिस इज कैपेसिटर। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे ये कैपेसिटर बन जाता है। तो ये वाला लर्न कर लेना, ये पूछते हैं एग्जाम्स में, या ये कैपेसिटर बन जाता है आगे चल के। आर यू गेटिंग? तो आगे हम पढ़े जो कैपेसिटर पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, सेम डायग्राम। कैपेसिटर में क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। तो सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस, क्योंकि बाद में चल के कैपेसिटर बन जाएगा। यू हैव टू मेमोराइज इट। Done, sir. ओके, सेकंड वाला याद रखना, रिमेंबर। क्या जस्ट अ मिनट बेटा, एक सेकंड, ठीक है। अच्छा, इसको कॉपी कर लो, मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। कल हम प्रोसीड करेंगे नया, ठीक है। कंप्लीट एंड एंड दिस मीटिंग हियर ओनली, यू कैन एग्जिट, कॉपी एंड एग्जिट।